महाभारत के बाद कैसे हुई थी धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु। महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों का सर्वनाश हो गया और हस्तिनापुर का राज्य पांडवों को मिल गया। कौरवों का सर एक भाई युद्ध के बाद जीवित बचा था क्योंकि वो पांडवों की तरफ से लड़ा था, लेकिन वंश के समाप्त हो जाने के बाद भी धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने आगे का जीवन जीना था। पर क्या आप जानते हैं कि उनका आखिरी समय कैसा बीता और कुंती भी अपने आखिरी समय में कैसे मृत्यु को प्राप्त हुई? चलिए जानते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों की जीत हुई तो क्रोध में गांधारी ने जहां श्री कृष्ण को वंशनाश का श्राप दे दिया था, वहीं पुत्रों के मौत के बाद दुख में डूबे धृतराष्ट्र ने भीम को मारने का प्रयास किया था। भीम ने जिस तरह से दुशासन के रक्त से द्रौपदी के बाल धुलवाकर अपना वचन पूरा किया था, उसके बाद धृतराष्ट्र भीम से बहुत ही क्षुब्ध थे। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजपाट मिला और उन्होंने कई वर्षों तक हस्तिनापुर का राज भी किया, लेकिन कहते हैं कि भीम भी धृतराष्ट्र से बहुत अधिक प्रसन्न नहीं रहते थे और उन्हें ताना मारा करते थे। हालांकि पांडवों की माता कुंती धृतराष्ट्र और गांधारी का पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन भीम ने तीनों से दुखी होकर धृतराष्ट्र और गांधारी ने वन में जाकर तप करने का निश्चय किया। ये सोचकर वे दोनों महल छोड़कर वन में चले गए। संजय ने भी उसके साथ चलने का निर्णय लिया, जहां वे जाकर तपस्या करने लगे और तपस्वियों के जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। जब तीनों के वन में गए, काफ़ी समय हो गया और एक दिन देवर्षि नारद युधिष्ठिर के पास पहुँचे तो युधिष्ठिर ने उनसे धृतराष्ट्र, गांधारी और अपनी माता कुंती के बारे में पूछा। युधिष्ठिर जानते थे कि नारद मुनि को तीनों लोकों की खबर रहती है, उन्हें सबकी भी खबर जरूरी है। तब युधिष्ठिर को नारद मुनि ने बताया कि जब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती हरिद्वार के पास वन में रहकर तपस्या कर रहे थे, लेकिन एक दिन वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता की वजह से धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भाग नहीं सके। तब उन्होंने उसी आग में प्राण त्यागने का विचार किया और वहीं एकाग्रचित होकर बैठ गए। इस तरह धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु हो गई। वहीं संजय आग के समय वन को छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। वहां उन्होंने एक सन्यासी की तरह अपना जीवन व्यतीत किया। नारद मुनि से धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु की बात सुनकर पांडव दुखी हुए। तब देवर्षि नारद ने भी सांत्वना दी। इसके बाद युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म किया। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ साल बाद पांडव अपने कार्य को पूरा करके स्वर्ग चले गए। भगवान कृष्ण अपने वैकुंठ धाम को चले गए। तभी से कलयुग का आरंभ होता है। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जो भी हम आगे वीडियो लाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।